नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। आज हम लोग बात करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने की शुरुआत करेंगे अब, क्योंकि हमने संविधान को कंप्लीट पढ़ ही लिया है। जो मोस्ट ऑफ एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली चीज़ें हैं उनको हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। तो आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग उनको जा कर के देखिए। संविधान लगभग 101 वीडियो हैं जिनको हमने कंप्लीट अच्छे से बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। तो वहाँ पर आप देखोगे वीडियो को उनको तो कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। और उसी के साथ हमने बात की है जैसे प्रायिकता की बेसिक से बात की है, कैसे कैसे हमारे एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं, पासे से संबंधित हों चाहे कॉइन्स या फिर सिक्कों से संबंधित हों, किस प्रकार के सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सभी की हमने बात की है। और उसी के साथ परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, क्रमचय या फिर संचय जिसको हम लोग कहते हैं, उसके बारे में हमने बात की है। क्रमचय संचय से किस प्रकार के सवाल हमारे बनते हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम में सवाल पूछे गए हैं, उन सभी के बारे में हमने बात वहाँ पर की है। तो उसको आप लोग जा कर के देखिए। और बायोलॉजी हमने पढ़ा है, फिजिक्स हमने पढ़ा है। और कोई एग्ज़ाम आएगा रेलवे का बहुत स्टैंडर्ड से, वापस से हम लोग फिजिक्स पढ़ लेंगे न्यूमेरिकल के साथ। इस बार हम लोग फिजिक्स को कंप्लीट पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल भी साथ होंगे और थ्योरी भी वापस से साथ होगी। तो वहाँ पर आप लोग पढ़िए। संविधान को हमने पढ़ा है, प्रायिकता को हमने पढ़ा है, क्रमचय और संचय को हमने पढ़ा है, बायोलॉजी को हमने पढ़ा है और फिजिक्स को भी हमने पढ़ा था। पर वापस से हम लोग पढ़ लेंगे। यदि एग्ज़ाम अब कोई अच्छे स्टैंडर्ड का आता है तो वहाँ फिजिक्स की हम लोग वापस से शुरुआत कर लेंगे। टॉपिक आज का क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि आज हम लोग किस टॉपिक की शुरुआत करेंगे, पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे और किस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं आपके लिए बता दूं, अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने वाले हैं, त्रिकोणमिति को पढ़ने वाले हैं। त्रिकोणमिति क्या है, किस प्रकार से एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं, किस किस विधि से हमको उनको सॉल्व करना है, क्या क्या एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं, क्या कौन कौन सी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, और क्या हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय किसकी वैल्यू पुट करेंगे, किसकी वैल्यू नहीं पुट करेंगे। जैसे हमारे पास सवाल होता है, कोई भी एक सवाल है, जैसे मैं लिखकर आपके लिए एक सवाल देता हूँ। जैसे लिखा है यहाँ पर sin x इंटू कोस एक्स बराबर 1/2 है, तो sin x माइनस के कोस y का मान क्या है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट नहीं करनी है, किस प्रकार से इनको हम लोग सवाल करेंगे, कहाँ पर वैल्यू पुट करनी है और कहाँ वैल्यू पुट हमें नहीं करनी है, उन सभी पॉइंटों की हम लोग बात करेंगे। टिग्नोमेट्री किस पॉइंट पर आधारित है, ऐसी कौन सा ट्राइंगल है वहाँ पर, राइट एंगल ट्राइंगल है या फिर हम लोग कह सकते हैं समकोण त्रिभुज पर आधारित है या फिर समबाहु त्रिभुज पर आधारित है या फिर विषमबाहु त्रिभुज पर आधारित है, कौन से ट्रायंगल पर आधारित है टिग्नोमेट्री, उस पॉइंट की हम लोग बात करेंगे। और किस प्रकार से थीटा का मान परिवर्तित होने, थीटा या फिर कोई और भी हम लोग ले सकते हैं, चाहे एक्स वहाँ पर ले सकते हैं या फिर वाई वहाँ पर ले सकते हैं, जेड वहाँ पर ले सकते हैं या फिर थीटा हम लोग ले सकते हैं। किस प्रकार से ट्रायंगल में एंगल चेंज होने पर हमारी साइड चेंज होती है, जैसे बेस चेंज होगा या फिर हमारा जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर चेंज होगा या फिर हाइपोटेनस चेंज होगा। कहने का मतलब क्या है, एंगल परिवर्तन होने के बाद कौन सी भुजा में परिवर्तन होगा, लंब परिवर्तित होगा तो लंब कौन सा होगा और आधार परिवर्तित होगा तो कौन सा आधार होगा। उन सभी पॉइंटों की हम लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे और किस प्रकार से हमारे एग्ज़ाम में सवाल बनेंगे और क्या हमें याद करने की ज़रूरत है और कौन कौन से पॉइंट हैं जो सीधे हमारे सवाल हेल्प करेंगे सवाल करने में, उन पॉइंटों की भी हम लोग बात करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग कंप्लीट बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। जैसे हम लोग कोई भी पॉइंट शुरुआत करते हैं तो उसके बारे में हम लोग कंप्लीट ही पढ़ते हैं और इतना भी स्टैंडर्ड का हम लोग नहीं पढ़ते। जैसे आईआईटी के एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाएँ तो उनको हम लोग करें तो वहाँ पर उनको हम लोग कर सकते हैं, बट हमें किसके लिए पढ़ना है, एसएससी के लिए हमें पढ़ना है, रेलवे के लिए हमें पढ़ना है या फिर
जहाँ ट्रिग्नोमेट्री एग्ज़ाम में पूछी जाती है, कंपटीशन के एग्ज़ामों में हम लोग उस ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे। किस प्रकार के सवाल बनेंगे, उन सभी सवालों की हम लोग बात करेंगे। किस प्रकार सॉल्यूशन उनका करना है, उन सभी पॉइंटों की हम लोग अच्छे से कंप्लीट ही बात करेंगे। तो ये बताने के लिए मैं आया था कि हम लोग किस पॉइंट की शुरुआत करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट हमें पढ़ने हैं। यानी ट्रिग्नोमेट्री हमें पढ़नी है, उसमें जो पॉइंट आएंगे हम लोग उनको कंप्लीट ही पढ़ेंगे। तो शुरुआत तो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी अपनी जो क्लास की वीडियो होगी वो अगली वीडियो होगी। ये मैं आपके लिए बताने आया था कि क्या हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होगी तो फिर और कोई हम लोग टॉपिक लेंगे, क्योंकि ऐसा है ना, संविधान या फिर थ्योरी पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा लग रहा होगा कि काफ़ी दिन हो गए हैं। कोई ऐसा टॉपिक हो कि वहाँ पर जिसमें माइंड चलाने की ज़रूरत हो, क्योंकि थ्योरी में क्या होता है, उसको हम लोग जितनी बार रिकॉल करेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, उतनी बार ही उसको याद होगी। और यहाँ पर क्या होता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है या फिर नंबर सिस्टम है या फिर सिंप्लीफिकेशन है, तो इन सारे जो भी पॉइंट हैं ये या जो भी चैप्टर हैं, इनमें माइंड चलता है, माइंड चलाना होता है। यानी किस प्रकार से हम लोग सवाल करेंगे उसको सोचना होता है। तो यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे किसकी, ट्रिग्नोमेट्री या फिर त्रिकोणमिति की। तो त्रिकोणमिति बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग इनको वीडियो को कंप्लीट ही देखना और कुछ ना कुछ पक्का आपको सीखने के लिए मिलेगा यदि आप लोग कंप्लीट देखोगे तो। और यदि आप लोग कंप्लीट नहीं देखोगे तो उसके लिए हम क्या ही कर सकते हैं। तो कंप्लीट वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। एक दो दिन या 2-4 दिन गैप हो तो उसको आप लोग अरेंज ही करना, क्योंकि गैप हो सकता है, ऐसा प्रॉपर नहीं है, क्योंकि टाइमिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर भी हम लोग पढ़ेंगे ही। तो आप लोग उन वीडियो को भी देखिए जो आपने नहीं देखे हैं पिछले वीडियो। तो मिलते हैं फिर अपनी टॉपिक के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू।